प्यारे बच्चों, आपका इस रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। और आज क्लास 12th के लिए ये केमिस्ट्री, इसमें जो चैप्टर विलियन चैप्टर है, रसायन विज्ञान का ये प्रथम चैप्टर है, विलियन सॉल्यूशन, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि विलियन है क्या। विलियन की परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या है? दो या देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना, उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो देखिए, यहां पे समझने की बात है कि समांगी मिश्रण क्या है। तो मिश्रण दो प्रकार का होता है, और मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। और मिक्सचर आप समझ रहे हैं, कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ है, आपस में उसको मिला दीजिए, मिलाना ही मिक्सचर है। कोई भी दो पदार्थ ले लीजिए। अब पदार्थ ये आप जानते हैं, जो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो किसी भी दो पदार्थ को आप मिला दीजिए, वही मिश्रण है। अब मिश्रण में दो तरह का है, एक तो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, जिसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स मिलाना। मिक्सचर मीन्स क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाना। अब देखिए, आप जो है कांच का ग्लास ले लीजिए। कांच का ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये पारदर्शी होता है। और दोनों में आप पानी ले लिए। यहां तक तो एक ही चीज है, समान है। आप ये कांच के ग्लास में पानी ले लिए, यहां भी पानी ले लिए, यहां भी पानी ले लिए। लेकिन यहां पर आप मिलाइए चीनी, और यहां पर मिला दीजिए ये बालू। अब इसको मिला करके हिला दीजिए। पानी में चीनी को मिला के हिला दीजिए चम्मच से, यहां पानी में बालू को मिला के हिला दीजिए। या बालू के जगह पर आप चाहें तो कोई ऑयल
तेल भी ले सकते हैं, चाहे सरसों का तेल ले लीजिए, चाहे नारियल का तेल ले लीजिए, या पेट्रोल डीजल किरोसिन ले लीजिए। अब यहां पे चीनी के जगह पे आप कोई दूध भी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो पानी में पूरी तरह से समान रूप से घुल जाते हैं, जैसे चीनी है या दूध है या अल्कोहल है, ये पानी में समान रूप से घुल जाएगा, ये समान रूप से घुल जाता है, और ये असमान रूप से। अब जगह जैसे बालू को आप मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे आप पानी में बालू मिला करके कुछ समय तक रख दीजिए तो बालू क्या होगा, नीचे पेदी में बैठ जाएगा। लेकिन चीनी को अगर मिला के करेंगे तो चीनी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आपस में मिलाने पर पूरी तरह से घुल जाता है, एक समान रूप से घुल जाता है, उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो एक समान रूप से नहीं घुलता है या उसमें अविलेय होता है, माने एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं घुलता है, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहां पर जो समांगी मिश्रण है वही विलयन कहलाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमको समझना है विलयन के घटक, कि विलयन के कितने घटक होते हैं। अब देखिए, ये जो विलयन है, विलयन के घटक, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन अगर है, द्विअंगी, त्रिअंगी, बाइनरी, ट्राइनरी ये होता है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, अब जैसे मान लीजिए, अब विलयन के घटक और विलयन का नाम, ये ऐसे लिख लीजिए, विलयन का नाम। तो अगर घटक दो है तो इसको द्विअंगी विलयन, या इंग्लिश में इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर 3 है तो ये त्रिअंगी या ट्राइनरी। ऐसे ही अगर 4 है तो टेट्रानरी सॉल्यूशन। लेकिन मेन आपको ये बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है जिसके 2 घटक होते हैं। तो यहां पे जैसे विलयन के जो घटक हैं, ये मान लीजिए अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो 2 घटक हो गए। एक घटक को हम कहते हैं विलेय और दूसरे घटक को कहते हैं विलायक। अब विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको सॉल्यूट कहते हैं और इसको ये सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये विलयन के अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, तो इसके 2 घटक हो गए,
एक तो ये आपका विलेय हुआ, दूसरा विलायक हुआ। एक आपका सॉल्यूट हुआ, दूसरा सॉल्वेंट हो गया। अब समझने की बात है कि किसको जो है आप सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे। तो विलेय वह पदार्थ है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुलता है, ये दूसरे पदार्थ में घुलता है तथा जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। और जिस पदार्थ में विलेय घुलता है तथा इसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब लेकिन अगर वाटर है, जल एक सार्वत्रिक विलायक है, इसका क्या मतलब है कि अगर जल की मात्रा कम भी होगी तब भी ये विलायक ही होगा। जैसे चीनी अगर मान लीजिए आप ले लिए 90 ग्राम, अब वाटर है 85, अगर चीनी 90 ग्राम है और पानी 85 ग्राम है तो पानी तब भी घुलाएगा ही, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस होता है, अंतरा आणविक स्थान ज़्यादा होता है और चीनी के पार्टिकल्स जो है बीच में फिट हो जाए। मतलब ये पानी के अंदर ये गुण है कि वो घुलाता है। ये एक सार्वत्रिक विलायक है, अगर इसकी मात्रा कम रहेगी तब भी विलायक ही कहलाएगा जल। और ये अधिक और कम का जो कंसेप्ट है, ये दो समान जो अवस्था के अगर विलेय और विलायक हैं, अगर मान लीजिए कि दोनों ठोस हैं या दोनों द्रव हैं या दोनों गैस हैं, तो उसमें कम ज्यादा, जिसका मात्रा ज्यादा है वो विलायक है, जिसका कम है वो विलेय। तो विलेय और विलायक मतलब एक घटक को विलेय कहते हैं, दूसरे घटक को विलायक कहते हैं। और विलेय वो घटक है जो घुलता है और विलायक वह घटक है जो घुलाता है। तो अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि विलयन के प्रकार। तो देखिए, जैसे कि जो विलयन के जो प्रकार होते हैं मुख्यतः तो ये तीन प्रकार का ही होता है। ये ठोस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन, और तीसरा है गैस विलयन। अब समझने की बात है कि ये ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, ये किस आधार पर इनका नामकरण किया गया है। तो आप नेम से ही पकड़ लीजिए। अब जैसे ठोस विलयन ये तीन प्रकार का होता है
और द्रव विलयन भी ये 3 प्रकार का होता है, और गैस विलयन भी ये 3 प्रकार का होता है। यानी कि कुल मिलाकर के कितने प्रकार हो गए? कुल मिला के 9 प्रकार हो गए। तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि ये नेम में ही विलायक छुपा हुआ है। अब जैसे ये ठोस विलयन है तो विलायक क्या होगा? ठोस होगा। और द्रव विलयन है तो विलायक क्या होगा? द्रव होगा। विलायक के आधार पे इनका ये वर्गीकरण है। और अगर गैस विलयन है तो ये विलायक गैस होगा। अब विलायक तो क्लियर हो गया। अब इसमें विलेय क्या होगा? तो एक में विलेय ठोस होगा, दूसरे में द्रव होगा, तीसरे में गैस होगा। और उसी तरह से इसमें ठोस होगा, इसमें द्रव होगा, ये गैस होगा। अब फिर ये ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा। तो देखिए पहला जो प्रकार है ये ठोस, विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। कोई ऐसा विलयन आप देखे हैं कि जिसमें विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो? नहीं मालूम। मिश्र धातुएं, 2 धातुओं को मिलाने पे उनका समांगी मिश्रण है, जिसके लिए एक पोयम भी हमने लिखा था, कविता, कि सोल्डर बनता है लेड टीन से तुम्हें बताता हूं। सोल्डर जो आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चिपकाने के काम में आते हैं, उसको वेल्डिंग की जाती है। सोल्डर बनता है लेड टीन, लेड और टीन के मिलाने से। और जैसे ये कापर है, जिंक है, ब्रास है, ब्रांज है, जो पीतल होता है, कांस्य होता है, क्या है? ये सब मिश्र धातुएं हैं। आप जैसे कि ज्वेलरी बनवाते हैं तो उसमें 22 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है, उसमें भी सोने के साथ कापर मिला दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण बनाया जाता है वो भी एक विलयन है। तो वो ठोस का ठोस में विलयन है। अब द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये पेस्ट, जिनको आप लेई कहते हैं, जेली कहते हैं, ठोस ज्यादा, जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो आटे में पानी मिला दिए, वो क्या बन गया? लेई टाइप का ये बन गया। और गैस को ठोस में, कोई गैस है ठोस में मिला हुआ है, जैसे कि ये आपका थर्माकोल है, और बम्बईया मिठाई आप खाए होंगे, गुलाबी गुलाबी तरह का होता है, इतना बड़ा फूल जाता है, लेकिन अगर ऐसे कर दें तो एकदम छोटा सा हो जाएगा। यानी कि ठोस में गैस भर करके उसको फुला दिया जाता है। उसी तरह से ठोस का द्रव में, अब जैसे कोई भी सिरप है, सिरप कोल्ड, ये पीते हैं ना कोल्ड सिरप या कोई भी, तो ठोस या चीनी पानी का घोल पीते हैं ना, चीनी का, नमक का, तो वो क्या है? वो ठोस का द्रव में विलयन है। अद्रव का द्रव में दूध पानी या एल्कोहल पानी, 2 द्रव है, आपस में मिला के समांगी मिश्रण बना दिए। अब गैस का द्रव में, अब CO2 गैस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, किसमें? कोल्ड ड्रिंक जो होता है, या वाटर वेपर, ये जो वाटर वेपर है, जलवाष्प,
फिर ठोस का गैस में ये धुआं है, द्रव का गैस में द्रव, और गैस का गैस जैसे हवा है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में ये विलयन के जो उदाहरण है, विलयन के जो प्रकार हैं, ये मिलते हैं। और ये जो विलयन है ये 9 प्रकार का होता है। ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, गैस का ठोस में, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में, गैस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में। तो ये 9 प्रकार के ये विलयन हैं। तो अब आइए आगे डिस्कस करते हैं प्रतिशत सांद्रता। परसेंट कंसेंट्रेशन। परसेंट कंसेंट्रेशन, देखिए जैसे ये नेम से ही क्लियर है, प्रतिशत माने शत माने 100। तो 100 में अगर जो विलायक है, विलायक 100 ग्राम होगा या 100 ml होगा, और उसमें विलेय कितना है, विलेय की जो मात्रा है, तो प्रतिशत जो सांद्रता होती है ये 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला है W/V, माने ये भार बटे आयतन, भार बटे आयतन। दूसरा है W/W, भार बटे भार। ये इसको भार प्रतिशतता भी कहते हैं, भार प्रतिशतता। और तीसरा है ये V/V, आयतन बटे आयतन, या आयतन प्रतिशतता। तो ये 3 प्रकार है प्रतिशत सांद्रता का। फर्स्ट है प्रतिशत सांद्रता W/V, W/W, इसको W% ऐसे भी डिनोट करते हैं। और ये है आयतन अपान आयतन या आयतन प्रतिशतता। तो इसमें समझने की बात अब एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। तो प्रतिशत सांद्रता ये W/V, तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी कि 100 ml माने 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा प्रतिशत सांद्रता W/V कहलाती है। और इसी के आधार पे आप इसका सूत्र बना सकते हैं
कि प्रतिशत सांद्रता W/V इज इक्वल टू विलेय की ग्राम में मात्रा गुणे 100 बटा विलेन की विलेन का आयतन ml में। तो जैसे कोई भी विलयन है, मान लीजिए उसमें विलायक अगर द्रव है और विलेय अगर ठोस है, जैसे चीनी को पानी में घोलते हैं या नमक को पानी में घोलते हैं, तो चीनी या नमक ये क्या होगा, विलेय हो गया। अब पानी क्या है, विलायक है, अब दोनों मिलकर क्या बना, विलयन बन गया। तो 100 ml, अब 100 ml में जितना पदार्थ की मात्रा होगी, जितना विलेय की मात्रा होगी, वही प्रतिशत सांद्रता W/V है। और अब जैसे दूसरे नंबर पे आप निकालना है प्रतिशत सांद्रता W/W या भार प्रतिशतता। तो देखिए जैसे ये W/V था तो ऊपर ग्राम और नीचे ml, लेकिन अगर दोनों ऊपर नीचे अगर W है, दोनों मात्रा है, तो ग्राम में ही ली जाएगी मात्रा। तो जो ऊपर डिफिनीशन बना है, जैसे जो 100 ml है आप 100 ग्राम कर देंगे तो ये इसका परिभाषा हो जाएगा कि जैसे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा प्रतिशत सांद्रता, ये भार प्रतिशतता कहलाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, भार प्रतिशतता कहलाती है। तो इसका जो सूत्र है प्रतिशत सांद्रता W/W, या इसको W% से भी शार्ट में डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा गुणे 100 बटे विलयन की मात्रा ग्राम में। तो अगर मान लीजिए अगर इसको आप ऐसे फॉर्मूला में लिखना चाहते हैं तो W2 इंटू 100 अपॉन W2 प्लस W1। तो W2 क्या है, ये W2 विलेय की ग्राम में मात्रा है, और W1 क्या है, ये विलायक की ग्राम में मात्रा। और दोनों को अगर जोड़ दिए विलेय और विलायक को, तो ये हो जाएगा विलयन की ग्राम में मात्रा। तो समझने की बात है कि जैसे चीनी मान लीजिए विलेय है और पानी विलायक है, आज चीनी को पानी में आपने घोल दिया तो जो प्राप्त हुआ वही तो विलयन है ना। तो उसमें जो चीनी है और पानी है, दोनों का जब आप वजन जोड़ेंगे, दोनों का जो भार जोड़ेंगे तो विलयन का भार बन जाएगा, विलयन की मात्रा बन जाएगी। तो जैसे विलेय की ग्राम में जो मात्रा है वो W2 से हमने मान लिया, जैसे वेट का फर्स्ट लेटर W ले लिए, अब विलयन का W2 प्लस W1। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, एक सूत्र बन गया। अब इसी तरह से तीसरा है
इसी पे हम चेंज कर देते हैं प्रतिशत सांद्रता, और ये हो जाएगा V/V या आयतन प्रतिशतता। तो इसमें अब 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय का आयतन ml में प्रतिशत सांद्रता V/V कहलाती है, और V/V इसी में ये सूत्र बन जाएगा विलेय का आयतन ml में अपान विलयन का आयतन ml में। तो ये तीनों जो प्रतिशत सांद्रता, ये W/V, एक W/V है, तो ये मात्रा बटे आयतन है, माने 100 ml में कितना मात्रा है, कितना ग्राम है। दूसरा है W/W, तो ऊपर भी मात्रा नीचे भी मात्रा, मतलब 100 ग्राम में कितना ग्राम है। ये V/V है, माने ऊपर भी आयतन नीचे भी आयतन, माने विलेय का भी आयतन और ये जो विलयन है उसका भी आयतन। तो प्रतिशत सांद्रता अगर V/V का परिभाषा दिया जाए तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन ml में प्रतिशत सांद्रता V/V कहलाता है। और एक दूसरे में ये संबंध भी हम बना सकते हैं। अब जैसे प्रतिशत सांद्रता W/V एवं भार प्रतिशतता में संबंध, भार प्रतिशतता में संबंध। तो देखिए इसमें संबंध कैसे बनाएंगे। तो ये प्रतिशत सांद्रता W/V, तो इसमें विलेय की मात्रा होती है, विलेय की मात्रा को W2 से डिनोट करते हैं, और विलयन का आयतन इसको ये V से, विलयन के आयतन को V से डिनोट करते हैं। ये V क्या है, विलयन का आयतन है ml में। और प्रतिशत सांद्रता W/W, तो ये हो गया ये W2 × 100 अपान W2 + W1। अब आप क्या करेंगे कि दोनों को, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो दोनों पक्ष में भाग दे देंगे, तो ये क्या बनेगा, प्रतिशत सांद्रता W/V अपान प्रतिशत सांद्रता W/W। और ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये W2 × 100 अपान V है, ये W2 × 100 अपान W2 + W1 है।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो W2 + W1 अपॉन V, मैंने ये एक तरह से ये विलयन की मात्रा बटे विलयन का आयतन, और ये किसके इक्वल होता है? ये घनत्व D के इक्वल होता है। तो ये प्रतिशत जो सांद्रता है W/V अपॉन प्रतिशत सांद्रता W/W, ये D के इक्वल हो गया, डेंसिटी के इक्वल हो गया। यानी कि अगर आपको ये निकालना हो प्रतिशत सांद्रता W/V = D इंटू, इसके जगह पे प्रतिशत सांद्रता W/W जो है यहाँ पे, इसको साइड में W% भी कहा जाता है, तो यहाँ भी W% हम कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि भार प्रतिशतता दी गई है, क्या दिया हुआ है? भार प्रतिशतता, और क्या दिया है? घनत्व दिया है। तो भार प्रतिशतता और घनत्व दिया हुआ है, तो प्रतिशत सांद्रता W/V में इस फॉर्मूला से, इस सूत्र से भी आप निकाल लेंगे, दोनों का गुणा करके, और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसी पर एक न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं। जैसे प्रश्न ये है कि 20 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो, तो प्रतिशत सांद्रता W/V एवं W/W ज्ञात करें। तो देखिए, अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करना है, तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर करना है, तो आपको सबसे पहले जो प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसको समझना है। तो जैसे 20 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम जल है, तो इसमें विलेय कौन हुआ? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, ये W2 ये दिया है 20 ग्राम, और 100 ग्राम जल में घोला गया, तो ये विलायक दिया होगा, ये विलायक की मात्रा है, माने W1। अब विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी? विलयन की मात्रा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 20 और 100 कितना हो गया? 120 ग्राम हो गया। अब ये विलयन का घनत्व दिया हुआ है, तो 1.2 ग्राम पर ml। तो विलयन का आयतन निकाल लेंगे।
V, तो ये क्या होता है, विलयन की मात्रा बटे घनत्व। तो मात्रा हो गई 120 और ये 1.2, यानी कि 100 ml हो जाएगा, 100 ml। अब आपको निकालना है प्रतिशत सांद्रता W/V, तो W2 इंटू 100 अपॉन V। तो W2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, इंटू 100। अब विलेन का आयतन कितना आया है, 100 ml आया है, तो ये 20% हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिशत सांद्रता अगर आपको निकालना है, प्रतिशत सांद्रता अगर W/W में निकालना है, तो ये हो जाएगा W2 इंटू 100 अपॉन W2 प्लस W1, तो ये 20 इंटू 100 अपॉन 120, तो ये 6 होगा और 16.67% आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो प्रतिशत सांद्रता है W/V और प्रतिशत सांद्रता W/W, आप दोनों को इस सूत्र के माध्यम से आपने गणना कर लिया। और जो हम सूत्र बताए थे, जैसे ये 20%, ये 20% अभी मान लीजिए अगर ये प्रतिशत सांद्रता आपको निकालना है, प्रतिशत सांद्रता W/V, तो हम क्या बताए थे, D इंटू W%, और D कितना दिया है, 1.2 दिया है, और W% कितना है, तो 16.67। तो इसका जो मल्टीप्लाई आप कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20% आ जाएगा ये। तो आप चाहे इस सूत्र से निकालिए या सिंपल जो ये है, जो पहले आपको सूत्र बता दिए हैं। और सूत्र किससे आता है, परिभाषा से ही आती है। मेन ये कंसेप्ट है, एक संकल्पना है, एक विचार है। ये नहीं कि आपको जो है ये कोई चीज याद रखनी है, याद नहीं करना है, बस समझना है कि अगर 100 ml में विलेय की ग्राम में मात्रा है तो प्रतिशत सांद्रता W/V है। अगर 100 ग्राम में अगर विलेय की ग्राम में मात्रा है तो भार प्रतिशतता है या प्रतिशत सांद्रता W/W है। और अगर 100 ml में है, 100 ml में अगर है, तो हमको ये समझना है कि 100 ml में जो उसका आयतन है तो आयतन प्रतिशतता है। तो इस तरह से इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिशत सांद्रता। अब उसके बाद जो सांद्रता नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये सांद्रता पीपीटी। पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर थाउजेंड, माने हजार में, और फिर पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, माने ये जो 1000 में है 10 का पावर 3 में है, और मिलियन 10 टू दी पावर 6 में। अब पीपीबी अब 10 टू दी पावर 9। तो पीपीटी, पीपीएम और पीपीबी ये भी इसी के आधार पे, जैसे ये 100 में है वैसे ही पीपीटी में 10 टू दी पावर 3 में होगा, 1000 में होगा, और 10 टू दी पावर 6 में होगा तो पीपीएम होगा, और 10 टू दी पावर 9 में होगा तो पीपीबी होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और इसमें क्या कोरिलेशन है, क्या ये तीनों में, चारों में आपस में एक परसेंट कंसंट्रेशन है, फिर प्रतिशत सांद्रता, और उसके बाद सांद्रता इन पीपीटी है, सांद्रता इन पीपीएम है, और सांद्रता इन पीपीबी है। तो इन चारों सांद्रताओं में क्या सहसंबंध है,
क्या कोरिलेशन है और इनको जोड़ करके कौन सा सूत्र स्थापित होता है, इस पर भी चर्चा करना है। और इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको भी करना है। तो आइए देखते हैं ये सांद्रता इन पीपीटी। तो मुख्य रूप से ये जो विलेन की सांद्रता है ये 4 प्रकार से है। एक प्रतिशत सांद्रता, दूसरा सांद्रता पीपीटी में, और तीसरा है सांद्रता पीपीएम, और चौथा है सांद्रता पीपीबी में। तो इसमें ये एक जो सांद्रता है प्रतिशत सांद्रता, ये जो 3 प्रकार का है ये अभी डिस्कस कर दिए, और ये सब 3-3 प्रकार का है। ये W बाई वी, W बाई डब्लू, V अपॉन V, W बाई वी, W बाई डब्लू, V अपॉन V। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। ये सांद्रता पीपीटी में, सांद्रता पीपीएम में, सांद्रता पीपीबी में।